दोस्तों वैसे तो शेयर मार्केट की बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ स्टोरी हैं जिनमें लोग थोड़ा पैसा लगाकर बहुत ज्यादा अमीर बन गए हैं। लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें शेयर मार्केट के अंदर एक व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे और उन 10,000 से आज वे 1200 करोड़ रुपए के मालिक हैं। दोस्तों आप राकेश झुनझुनवाला को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करके 20,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया था। लेकिन जिनकी कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं उनकी कहानी राकेश झुनझुनवाला से भी इंटरेस्टेड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और इनकी स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी है मोहम्मद अनवर अहमद के ऊपर। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनीर में हुआ था। ये टोटल 4 भाई थे और ये चारों भाई मिलकर अपने पिता के खेत में काम किया करते थे। लेकिन 1980 में इनके पिता की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद इन चारों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि ये अपने खेत की जमीन को बेच देंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उसको बराबर बांट लेंगे। तो चारों भाइयों ने उस जमीन को 80,000 रुपए में बेच दिया, जिससे सभी भाइयों के पास 20-20 हजार रुपए आए। मोहम्मद अनवर उस समय 27 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे। तो वो सोच रहे थे कि अब इन 20,000 रुपए को वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो एक दिन वे चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और उसी शाम सतीश शाह नाम का एक शेयर ब्रोकर मुंबई से उनके गाँव आया कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि गाँव वालों के पास विप्रो कंपनी के शेयर कहाँ से आए। इसके पीछे का राज छुपा है अमलनीर में। अमलनीर जगह है जहां पर विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई थी। आजिम प्रेम जी जो 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके पिता ने 1947 में अमलनीर गांव में ही अपना पहला वेजिटेबल गीगो मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट लगाया था। तो उस टाइम बहुत सारे लोग उस कंपनी में काम करते थे और कुछ उसके शेयर होल्डर्स भी थे। तो इन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए सतीश नाम का शेयर ब्रोकर मुंबई से अमलनीर गाँव में आया था, जहाँ पर मोहम्मद अनवर से उसकी पहचान हुई। मोहम्मद अनवर को शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी। तो सतीश शाह ने मोहम्मद अनवर को उसके बारे में बताया और ये बताया कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर मोहम्मद अनवर ने सतीश शाह की मदद की गांव वालों से शेयर्स खरीदने के लिए और बाद में मोहम्मद अनवर ने भी अपने लिए 100 शेयर्स खरीद लिए 100 रुपए के हिसाब से। तो टोटल 10,000 रुपए के शेयर्स मोहम्मद अनवर ने अपने लिए भी खरीद लिए। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि 1980 में मोहम्मद अनवर ने 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदे थे विप्रो कंपनी के, जिसका टोटल अमाउंट 10,000 रुपए था। अब यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980 में उनके पास 100 शेयर्स मौजूद थे। तो 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। मोहम्मद अनवर के पास हो गए अब 200 शेयर्स। फिर 1985 में कंपनी ने दोबारा 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। अब उनके पास हो गए 400 शेयर्स। अब 1986 में कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। तो 10 रुपए के हिसाब से उनके पास जो 400 शेयर्स मौजूद थे अब वे 4,000 बन गए। फिर 1987 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया तो उनके 4,000 शेयर्स बढ़कर 8,000 हो गए। फिर 1989 में दोबारा 1:1 किया गया, फिर उनके शेयर 16,000 हो गए। फिर 1992 में फिर एक बार 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 32,000। 1995 में फिर 1:1 हुआ, अब उनके शेयर्स हो गए 64,000। फिर 1997 में 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए थे 1,92,000। 1999 में 2 रुपए के हिसाब से शेयर्स को स्प्लिट कर दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए थे 9,60,000। फिर 2004 में 2:1 किया गया, अब उनके शेयर्स हो गए 28,80,000। फिर 2005 में 1:1 बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स बढ़कर हो गए 57,60,000। फिर 2010 में 2:3 बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स हो गए थे 96 लाख। फिर 2017 में 1:1 का बोनस दिया गया, अब उनके शेयर्स बढ़कर हो गए 1,92 लाख। अब लास्ट अभी 2019 में बोनस दिया गया था 1:3 का और अब उनके पास है 2,56,00,000 शेयर। अब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 1980 में मोहम्मद अनवर ने 10,000 रुपए के सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे और वो शेयर्स बोनस की वजह से और शेयर स्प्लिट होने की वजह से 2019 में 2,56,00,000 शेयर्स बन चुके हैं और आज की डेट में विप्रो के एक शेयर का प्राइस है 469 रुपीज। तो टोटल उनके पास है 2,56,00,000 शेयर। तो अगर इनको टोटल करे तो होता है 1200 करोड़ 64 लाख रुपए। राउंड फिगर में अगर करे तो 1200 करोड़ रुपए वे कमा चुके हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने आपसे अभी तक एक राज छुपा के रखा है। इस बीच उनको डिविडेंड भी तो मिला ही होगा। डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एज ए रिवॉर्ड। ये जनरली कैश की फॉर्म में दिया जाता है जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कई बार शेयर्स की फॉर्म में भी दिया जाता है। तो मोहम्मद अनवर को अभी 170 करोड़ रुपए के आसपास डिविडेंड मिल चुका है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1200 करोड़ के इनके पास शेयर्स हैं और 170 करोड़ रुपए का इन्हें डिविडेंड मिल चुका है। तो टोटल वे कितना कमा चुके हैं सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि मोहम्मद अनवर ने सिर्फ
10,000 रुपए लगाए थे। इसके अलावा उनका बाकी कुछ भी नहीं गया था। जो भी बाकी हुआ वो तो उस कंपनी ने किया। उन्होंने बोनस दिया, उन्होंने डिविडेंड दिया, उन्होंने शेयर्स को स्प्लिट किया और इनके 10,000 रुपए को 1370 करोड़ रुपए बना दिए। तो आप भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और कंपाउंडिंग की पावर को यूज कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी में मोहम्मद अनवर एकदम अनपढ़ था। वे स्टॉक मार्केट और कंपाउंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन सतीश शाह जो शेयर ब्रोकर था वो कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से जानता था। लेकिन सतीश शाह जो कि शेयर ब्रोकर था और कंपाउंडिंग की पावर को भी अच्छे से जानता था, इसलिए सतीश शाह पर भरोसा करके अनवर ने भी विप्रो के शेयर्स लिए थे और सतीश शाह पर भरोसा करने का रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग की पावर को समझना चाहते हैं और मोहम्मद अनवर की तरह शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारी आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।